नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। क्या करें, कभी कोई एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट मिल जाता है, कभी अखबार की हेडलाइन मिल जाती है, तो कभी वीडियोज़ मिल जाते हैं और फिर जब उन्हें समझ के परे है कि ये ऐसा कैसा हो गया। यदि कोई मुझे ये कल कहे कि हमने दिलीप कुमार को एक फ़िल्म में साइन कर लिया है या दिलीप कुमार हमारी फ़िल्म कर रहे हैं, तो मैं 3 बार सोचूँगा, ये एआई का लफड़ा हो सकता है। दिलीप कुमार का स्वर्गवास हुए तो सालों हो गए। या कोई ऐसा कहे कि कल ही भगवान राम ने अयोध्या में भक्तों से बात की। ये एक आध्यात्म में हो सकता है, वर्चुअल तो हो नहीं सकता। तो ऐसा ही एक वीडियो आया और जब वो वीडियो आया तो थोड़ा-सा लगा कि जो बोल रहा है, वो एक संवैधानिक पोज़ीशन पे बैठा है भाई। क्या कोई आदमी इतना आत्ममुग्ध हो जाता है कि एक सफेद झूठ बोल के चला जाता है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया में मूर्ख ही मूर्ख भरे हैं, जो उनका झूठ नहीं पकड़ सकते। बात ज्ञानेश कुमार की नहीं। ये ज्ञानेश जो है, ज्ञानेश कुमार जी, ये तो साहब से भी बड़े वाले निकले। 42 सेकंड का ये वीडियो इंटरनेशनल बेइज्जती कर गया और इसका रिएक्शन जो आया वो भी सुनने लायक है। सबसे पहले ये वीडियो देखिएगा। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। जय हिंद, जय भारत। देख लिया वीडियो? क्या कह रहे थे साहब? वो अपना महिमा मंडित कर रहे थे क्योंकि एक आईडीईए आइडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो इलेक्ट हो गए अपने आप को, इस बात का दावा कर रहे थे। लेकिन एक एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ट्वीट है, वो देख लीजिएगा। संजीव का है। ज्ञानेश कुमार, although reluctantly, but as an elder oblique senior in IS Association and IIT Kanpur, I must say this on this forum so that you can avoid such self-inflicted embarrassment in future. ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञानेश कुमार जी आईएएस के भी बड़े सीनियर है, आईआईटी कानपुर के भी सीनियर है और उस वजह से मैं इसी फोरम पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आइंदा जीवन में जबरदस्ती बढ़ा-चढ़ा के बड़बोलेपन से अपने आप को शर्मसार मत कीजिएगा। द फैक्ट्स आर अनएम्बिगुअस एज़ पर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नीचे कुछ मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, उसके अनुसार जो सच्चाई है, वो बहुत ही आपके दावे से परे है और एम्बैरेसिंग है। द चेयर ऑफ द काउंसिल एट द रेट इंटरनेशनल आइडिया इज़ डिटरमाइंड एज़ पर द प्री-एग्रीड रोटेशन। India held this position in 2007 and 2008 as well. उसमें एनुअल रिपोर्ट, रूल एंड प्रोसीजर, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आईडीए, ये सारा उन्होंने उसके साथ नत्थी किया है। अब क्या कहता है ये जो आइडिया है, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। आइडिया जो है, ये इंटरनेशनल आइडिया रूल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है? अब ये रूल एंड प्रोसीजर जो है, वो क्या कहता है? इसमें उन्होंने एक लाल में जो घेरे में आप देख रहे हो, मैं इसको पढ़ता हूँ कि इसमें होता कैसा है। द काउंसिल एंड द चेयर एंड वाइस चेयर
The council shall be annual session. In its annual session, elect from among them its member, a chair and two vice chair for one term, with possibility of re-election for the second term. The election of the chairperson group should be based on the Annex 1. इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर इलेक्ट शब्द आया तो आपको लगेगा कि उसने तो सही कहा, नहीं। Should be based on the Annex 1 list of chairperson group rotation. This list will be updated regularly. A term run from the end of the meeting at which the chair and the vice chairs are elected, but the end of the subsequent annual meeting of the council. If the chair or any vice chair is unable to carry out the function, it shall cease to be office, and new chair or a vice chair shall be elected as per the unexpired term. ये इसके रूल्स एंड प्रोसीजर में है। तो जो एनेक्चर 1 की जो बात बार-बार कही जा रही है, वो क्या है? अब मैं आपको एनेक्चर 1 बताता हूँ क्या कहता है। एनेक्चर 1 में एक पूरी लिस्ट दी हुई है और ये जो लिस्ट है, वो लिस्ट क्या कहती है? ये लिस्ट भी आपके सामने है। इसमें लिखा है एनेक्चर 1 लिस्ट ऑफ द चेयरशिप ग्रुप रोटेशन, रोटेशन से आती है ये। देखिए, ये 2001 में ऑस्ट्रेलिया को मिली थी, है ना? और ये अफ्रीका एंड एशिया एंड अदर पैसिफिक ओशन के ग्रुप में है। 2022 में केप वेर्डे, 2023 में घाना, 24 में खाली, 25 में इंडोनेशिया, 26 में इंडिया, ठीक है? ब्रैकेट में 2008 लिखा है, मतलब 2008 में भी हम थे, ये सेकंड टर्म है हमारा। फिर अगले साल कौन आएगा ये अभी से तय है, साउथ अफ्रीका। 2028 में कौन आएगा ये तय है, फिलीपींस। 2029 में बेन, ये भी तय है। 2030 में बोत्सवाना, जो 2014 में भी बन चुका है, ये भी तय है। 2021 में मंगोलिया, 2016 में भी बना था, ये भी तय है। 2032 में नामीबिया, जो 2018 में भी बना था, ये भी तय है और 2023 में ट्यूनीशिया। तो आप देख लीजिएगा, ये अफ्रीका एंड एशिया एंड पैसिफिक के लिए ये 2023-33 तक नाम फाइनल है। अब आप इमेजिन कीजिए 2033 में ये ट्यूनीशिया में कोई अधिकारी ये कहे, ये एक बड़ी गर्व की बात है और मेरे कार्य को देखते हुए और हम पे लोगों ने विश्वास दिखाते हुए हमको उसका अध्यक्ष बनाया, तो ये हास्यास्पद है। ये 2025 में, 2033 में कौन बनेगा, ये तय है। वैसा ही अमेरिकन ग्रुप है, उसमें अमेरिकन जो सेक्शन है, उसमें 2025 में डोमिनिक रिपब्लिक है, 2026 में हमारे साथ मेक्सिको है, फिर 2027 में कोस्टा रिका है, 28 में ब्राज़ील है, 29 में पनामा है, 30 में पेरू है, 31 में बारबाडोस है, 32 में ब्राज़ील है और 33 में कनाडा है। अब यूरोप में भी देखिए, यूरोप में भी जब 2026 में उन्होंने खाली छोड़ा, लेकिन 2027 में बेल्जियम है, 28 में स्पेन है, 29 में स्विट्ज़रलैंड है, 30 में फिर बेल्जियम है, फिर 31 में एस्टोनिया है, 32 में फ़िनलैंड है और 33 में फ्रांस है। ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है, इस ऑर्गनाइज़ेशन में बहुत पहले से ये तय होता है कि बाय रोटेशन किसका आएगा और यही जो इश्यू है, इसको हमारे ज्ञानेश कुमार ने ऐसा बता दिया कि वो बिल्कुल बहुत बड़े पोस्ट पे उनको सिलेक्शन हुआ है और जब पूरा चुनाव आयोग
प्रश्नों के घेरे में। ऐसे टाइम पे वो ये बताते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज़ेशन में उन्हें इलेक्ट किया गया है। मतलब सभी देशों ने ये कहा होगा, जितने भी मेंबर हैं, कि अरे भाई, ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है और इतना बढ़िया चुनाव किसी ने संपन्न नहीं किया। और जब ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इनको फिर यकीनन आपको उसमें अध्यक्ष करके घोषणा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता में पूरे विश्व के चुनाव आयोग ठीक से काम करेंगे। ऐसा प्रतीत करवाने वाले ज्ञानेश कुमार हर जगह कितना झूठ बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाय रोटेशन भारत का नाम आया। ये वैसा ही हुआ है जैसे जी20 में हुआ था। जी20 में भी ऐसा पूरे देश में ऐसा बताया गया था कि नरेंद्र मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को देखते हुए जी20 की अध्यक्षता भारत को मिली, जबकि ये रोटेशन से होती है और पहले ही तय होता है कि किस देश में कब कौन-सा अध्यक्ष बनेगा, किसके बाद किसकी अध्यक्षता की टर्म आएगी, फिर वहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री हो। लेकिन जब फ़रेब बेचना है और बेचने में हमारा देश तो सबसे आगे होता है। ये ज्ञानेश कुमार का जब मैंने एक्स-रे में उनका वीडियो देखा, तो मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है कि गोदी मीडिया को सुन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई अ, एक मैसेज गया हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई लोगों के परसेप्शन बना हो। विश्व में यदि कोई बढ़िया है, विश्व गुरु है चुनाव आयोग में, तो वो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जिस हिसाब से वीडियो दिया उसको तो ऐसे ही लगता था, लेकिन एक्स-रे से देखा तब ये पूरा फ़रेब सामने आया और वाक़ई कि वर्तमान में हमारे यहाँ शीर्ष में क्या झूठों की टोली ही बनी हुई है। यही दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही, क्योंकि फिर मैंने कहा कि अ, हमने भले ही उनका झूठ पकड़ा हो, सोशल मीडिया में बाढ़ आ गई। उनके वीडियो के नीचे झूठ, झूठा, फिर से झूठ बोला और सारे डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये निर्लज्जता का अमृतकाल है और चुनाव आयोग के पास एक ही डायलॉग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो उस बेकार की बातों को, मेरे झूठ के साथ ही तुम रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आज ऐसे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।